जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन अच्छी तरीके से अपनी आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज जो बात करने वाला हूं मैं, आज बात करूंगा आपके फॉर्म में गलती हुई उसको लेकर के। यानी कि आपके मतलब बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, मतलब जो आपकी करेक्शन की डेट आई थी उसके बाद भी आपने कुछ बहुत सारे ऐसे हैं भाई बहन जिन्होंने अपने फॉर्म में कोई चेंज नहीं किया। यानी कि जिनके फोटो का जो बैकग्राउंड था वो सफेद कलर और जो ग्रे कलर था उसको हटा करके कोई दूसरा है, और जो आपका साइन था वो भी आपका ब्लू पेन से है। तो उसके बाद उन्होंने चेंज नहीं किया। उसके बाद मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, या फॉर्म के एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कई बार ये कहा है कि अगर आपका बैकग्राउंड को लेकर के और ब्लू पेन या ब्लैक पेन को लेकर के फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो तुम किसी भी तरीके से उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए भर्ती बोर्ड ने पहले ही बोल दिया कि इस कलर में साइन करने, इस कलर में बैकग्राउंड होना चाहिए। दूसरी बात, बैकग्राउंड और साइन को छोड़ करके भी उन्होंने आपके लिए करेक्ट करने के लिए भी डेट दे दी 4 दिन के लिए, उसके बाद भी आपने नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि बैकग्राउंड का अगर आपका कलर कोई दूसरा है या आपने मतलब उससे नीले पेन से साइन कर दिए तो इसमें वैसे फॉर्म देखा जाए नॉर्मली तो फॉर्म रिजेक्ट होते नहीं है। लेकिन अगर मैं बस आपसे कहने का मतलब यही रहा मेरा कि अगर आपने उसमें एडिट कर दिया है तो अच्छी बात, नहीं तो आप कर दीजिए, उसमें आज की डेट ही है उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था, क्यों आपके पास मौका मिल रहा है तो उसमें आप कर देंगे तो अच्छी बात ये तो है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो ब्लू पेन से कर दिया और आपका फोटो बैकग्राउंड कोई दूसरा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बस मेरा कहने का उद्देश्य आपसे ये है, अगर आपको बस मौका मिला है तो आप उसको कर दीजिए। आज भी उसकी लास्ट डेट है, उसको अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार फॉर्म को दोबारा से चेक कर लेना, कहीं हमसे कोई गलती तो ना हो गई किसी भी तरीके से, कोई मतलब जैसे कि डेट में या किसी उसमें नाम में या किसी डॉक्यूमेंट्स की जो जारी जो रहती है ना कि कौन सी डेट में जारी हुआ है उस डेट में, या आपको किसी सर्टिफिकेट के नंबर में। तो इस तरीके से आपको एक बार पूरा अपना चेक कर लेना है, ठीक है, अगर आपको करेक्शन करें तो ढंग से, क्योंकि एक बार ही करेक्शन होगा, दोबारा करेक्शन नहीं होगा। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने फॉर्म में अपना करेक्शन कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सीधे अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, अच्छी तरीके से पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर है उन पर विशेष करके ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने उसका आंसर दे दिया कमेंट में तो ये समझ जाऊंगा कि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, चौरी चौरा कांड कौन सी वर्ष में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कि चौरी चौरा जो कांड है इस वर्ष में हुआ था। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट में जरूर करके बताएं, ठीक है। अब अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई पर लग जाइए, और भी कोई डाउट कुछ भी तरीके से कुछ भी होगा आपका तो उसको भी लिए मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यार वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर देते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आया था कि मैं जो समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।